मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। तो बच्चों, फ्रक्टोज के रासायनिक गुणों को समझने के लिए और उसका नोट्स तैयार करने के लिए आप रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ, और मेरे साथ फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। बच्चों, फ्रक्टोज के रासायनिक गुणों को समझने के लिए सबसे पहले इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर फार्मूला है उसका डिस्कशन करते हैं। पता करते हैं कि फ्रक्टोज का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमें क्या क्या नॉलेज दे रहा है, क्या क्या जानकारियां दे रहा है। बच्चों, आपको पता है कि फ्रक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला वही है जो ग्लूकोज का है, C6H12O6। बट इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जब हम बनाते हैं, देखिए बच्चों, एक बार फिर आपको समझा देते हैं कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। इसमें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन अब बना लीजिए, एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। फिर क्या करना होता है, सभी को सिंगल बॉन्ड से हमें कनेक्ट करना होता है। इसके बाद नंबर 1 वाले कार्बन को हम चेंज करते हैं CH2OH में, और लास्ट वाले को यानी कि 6 नंबर वाले को भी CH2OH में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों, फ्रक्टोज वाले केस में नंबर 1 नंबर 2 वाले कार्बन को हम कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद बीच में जो बचे हुए कार्बन हैं वो 3 हैं, नंबर 3 वाला, 4 वाला और 5 वाला। इनकी अभी 2 वैलेंसी है फ्री। जैसा कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की वैलेंसी H और OH से कंप्लीट कराते हैं, तो बच्चों यहाँ पर भी हम H और OH को ही कनेक्ट कराने जा रहे हैं। इसके लिए ध्यान क्या करते हैं, 1 2 3 नंबर वाला कार्बन ढक लेते हैं, बचे हुए कार्बन्स में OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में ज्वाइन करा देते हैं। इसके बाद नंबर 3 वाले को ओपन करते हैं और उसमें भी H और OH कनेक्ट कराते हैं, बट रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर मतलब यहाँ H होगा राइट हैंड साइड में और OH हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इसको जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें 2 समूह हैं। कौन कौन से 2 समूह हैं बच्चों? एक तो ये समूह है जो कीटोनिक है, कीटोनिक समूह है, और दूसरा समूह OH है यानी कि एल्कोहलिक समूह है। और एल्कोहलिक समूह टोटल है 1 2 3 4 5 एल्कोहलिक समूह है, और एक इसमें कीटोनिक समूह है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसमें एल्कोहलिक समूह है और कीटोनिक समूह है। बट थोड़ा अगर इसमें डीप में जाएंगे तो पाएंगे हम कि इसमें जो एल्कोहलिक समूह है, एल्कोहलिक समूह टोटल जो हैं इसमें 5 हैं, इसमें से 2 अलग टाइप के हैं और 3 अलग टाइप के हैं। ये कैसे बच्चों? देखो, टॉप वाले को देखो और लास्ट वाले को देखो, यानी कि 1 नंबर वाले कार्बन को देखो और 6 नंबर वाले कार्बन को देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों कार्बन फर्स्ट डिग्री के हैं। कैसे हैं बच्चों? फर्स्ट डिग्री के हैं। और बीच वाले जो कार्बन हैं जिनसे OH कनेक्ट है, ये सब बच्चों कितने डिग्री के हैं? 2 डिग्री के हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इसमें 2 एल्कोहलिक समूह प्राथमिक हैं और 3 एल्कोहलिक समूह द्वितीयक हैं। बट हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये जो है फ्रक्टोज, ये 2 तरह की केमिकल रिएक्शन मोस्टली देगा। एक तो ये देगा ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप के कारण, दूसरा ड्यू टू एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप के कारण। बच्चों, इसके बाद भी इसकी कुछ अदर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो इस वजह से मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कैटेगरी ए में मैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा जो ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप होंगी।
कैटेगरी बी में वो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा जो ड्यू टू एल्कोहलिक ग्रुप होंगी, और कैटेगरी सी में जो अदर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, जो डिस्कशन आपको समझाया है, इसको जरा कुछ शब्दों में समराइज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, संरचनात्मक सूत्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि फ्रक्टोज में नंबर फर्स्ट एक कीटोनिक समूह है। क्या है बच्चों? एक कीटोनिक समूह है। नंबर सेकंड, दो प्राथमिक यानी कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहलिक, दो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह व तीन द्वितीयक यानी कि सेकेंड डिग्री एल्कोहलिक समूह है। तो इससे बच्चों जो निष्कर्ष निकला वो ये है, इससे स्पष्ट है कि फ्रक्टोज कीटोनिक व एल्कोहलिक समूह या समूहों के समान अभिक्रियाएं देता है। ठीक बच्चों, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया उसको मैंने समराइज कर दिया। अब बच्चों इसकी केमिकल रिएक्शन आपको बताना मैं स्टार्ट करता हूं। पहले कैटेगरी ए डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रिएक्शंस ड्यू टू। बच्चों सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं कीटोनिक ग्रुप ले लेते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू CO ग्रुप। कौन सा ग्रुप ले रहे हैं? कीटोनिक ग्रुप। इसमें बच्चों नंबर फर्स्ट पहली रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया। तो बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड से चलो इसकी रिएक्शन पहले करा के देखते हैं। तो हमें लिखना है फ्रक्टोज CH2OH CO और यहाँ मैं लिख देता हूँ CHOH का होल थ्राइस। ये बच्चों सब CHOH के फॉर्म में तीनों लिख सकते हैं, तो CHOH का होल थ्राइस, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये तो हो गया हमारा फ्रक्टोज, और इसकी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ हाइड्रोजन साइनाइड से। तो बच्चों यहाँ होता क्या है, यहाँ ये हमारा जो कीटोन ग्रुप है ये फंक्शन में आएगा, और यहाँ है ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बच्चों होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये पहले टूटेगा,
तो इसके टूटने से क्या होगा, इस पर पार्शली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। HCl में बच्चों आप जानते हैं कि HCl में ये निगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। तो आप समझिए कि ये जो H है ये O से जुड़ जाएगा और CN जुड़ जाएगा जाके कार्बन से, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है। तो प्लस माइनस से जुड़ेगा, माइनस प्लस से जुड़ेगा, कुल मिलाकर के इसको आप एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं कि ये HCN की योग अपक्रिया है, किससे, फ्रक्टोज से। तो लिखेंगे CH2OH फिर कार्बन। अब कार्बन से क्या है, कार्बन से ये जुड़ रहा है हमारा CN और ये ऑक्सीजन पहले से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया जाके, OH, और कार्बन से क्या जुड़ा, CN। अब फिर क्या है, CHOH का होल थ्राइस, और इधर क्या है बच्चों, CH2OH। तो बच्चों इसका नाम है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन कुल मिलाकर ये टोटली क्या है, ये एडिशन रिएक्शन है। इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, फ्रक्टोज HCN से योगात्मक अभिक्रिया करता है और फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन क्या करता है, बनाता है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन बनाता है। बच्चों पहले इसे आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले बच्चों इसका। ठीक बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब बच्चों इसकी अगली रिएक्शन पर आते हैं, रिएक्शन नंबर 2, और रिएक्शन कराते हैं हम इसकी रिएक्शन विद NH2OH। क्या नाम है बच्चों इसका, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन से इसकी रिएक्शन कराकर देखते हैं बनता क्या है। बच्चों देखिए, फ्रक्टोज का फार्मूला लिखेंगे, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। रिएक्शन हमें कराना है इसका हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो बच्चों देखो, हाइड्रोक्सिल एमीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2NOH। आप देखते हैं बच्चों बनता क्या है। देखिए बच्चों, यहां से आप इसको कट मारिए और यहां से H2 को कट मारिए, तो बाहर क्या निकल रहा है बच्चों, H2O, और जो बच रहा है उसको आप कनेक्ट करते हुए लिख दीजिए, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH2OH, C सिंगल डबल बॉन्ड N, और ये OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH, प्लस क्या हो गया बच्चों, प्लस H2O। इसको कहते हैं बच्चों फ्रक्टोज ऑक्जिम, फ्रक्टोज ऑक्सिम या ऑक्जिम, जो भी आप उच्चारण करें, सा भी बना सकते हैं, जा भी बना सकते हैं, फ्रक्टोज ऑक्सिम। ठीक, ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया, ये था आपका फ्रक्टोज। ठीक, तो यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन से फ्रक्टोज की अपक्रिया कराने पर फ्रक्टोज ऑक्सिम बनता है। आसानी से आप लिख सकते हैं इसको। नंबर 3, रिएक्शन with
C6H5NHNH2। इसका बच्चों नाम बहुत बार ये भी यूज हो चुका है, ग्लूकोज में भी यूज हुआ है। क्या नाम बच्चों इसका? फेनिल हाइड्रेजीन। इसका नाम बच्चों फेनिल हाइड्रेजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। ग्लूकोज में भी फेनिल हाइड्रेजीन की अपक्रिया आपने पढ़ी थी, जिसमें लास्ट में बना था ग्लूकोसाजोन, जिसको कहते हैं ओसाजोन। बच्चों इसमें भी फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोसाजोन ही बनेगा। ग्लूकोज में फेनिल हाइड्रेजीन की अपक्रिया 3 स्टेप में हुई थी। यहाँ पर फ्रक्टोज के साथ भी फेनिल हाइड्रेजीन की अपक्रिया 3 स्टेप में होगी और लास्ट में ग्लूकोसाजोन ही बनेगा। तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखना है, फेनिल हाइड्रेजीन चाहे ग्लूकोज से रिएक्ट करे या फ्रक्टोज से रिएक्ट करे, लास्ट में ग्लूकोसाजोन बनता है, जिसको जनरल हम ओसाजोन के नाम से जानते हैं। तो इसके 3 स्टेप कौन कौन हैं उनको जरा देखते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारे पास यहाँ है फ्रक्टोज CH2OH C डबल बॉन्ड O। इसको जरा बच्चों ठीक ढंग से लिख लेते हैं। CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइज और CH2OH प्लस बच्चों फेनिल हाइड्रेजीन। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये कीटोन ग्रुप के पास में लिख रहा हूँ, इसको पलट के लिख देता हूँ H2N NHC6H5 गिब्स। क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए बच्चों, इसको यहाँ से कट मारना है और इसको यहाँ से कट मारना है। डॉटेड बॉक्स में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? H2O। तो H2O बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा उसको हमें लिख देना है जस का तस, यानी कि CH2OH C डबल बॉन्ड NHC6H5 CHOH का होल थ्राइज और इधर CH2OH प्लस H2O। अब इसका नाम क्या है बच्चों? फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रेजोन। फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रेजोन। अब बच्चों आते हैं सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर सेकंड। बच्चों फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप का हो जाएगा रिएक्टेंट। देखते हैं बच्चों इसको, CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NHC6H5 CHOH का होल थ्राइज और सिंगल बॉन्ड CH2OH। बच्चों इस पूरी रिएक्शन में फेनिल हाइड्रेजीन के 3 अणु यूज होते हैं, तो एक यूज हो चुका है, अब आई दूसरे की बारी। देखो प्लस यहाँ लिख दो, पलट के ही चाहे लिख दो NH2 NHC6H5 गिब्स। ध्यान दो बच्चों, अब नंबर 1 वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इसमें ये OH लगा हुआ है, इसका H और ये NH2 दोनों मिलकर बनाएंगे NH3, जिसको आपको बाहर निकालना है। NH2 और H मिलके क्या बना लिया इन्होंने? NH3। और बच्चों ये जो पार्ट बचा C6H5NH, इसके साथ यहां से एक H आप निकाल के लगा दीजिए, तो क्या बनेगा बच्चों? -C6H5NH2। ये किसका फार्मूला आ गया बच्चों? एनिलीन का।
अब बच्चों देखिए, आपने ये H निकाल दिया, एक H यहां से निकाल दिया, तो अब ये क्या बना, CHO, क्या रह गया, CHO लिखेंगे बच्चों, CHO, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH, C6H5, C6H5, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बच्चों इसका नाम जो है वो हो गया फ्रक्टोसोन फेनिल हाइड्रेजोन, फ्रक्टोसोन फेनिल हाइड्रेजोन, फ्रक्टोसोन फेनिल हाइड्रेजोन। अब बच्चों टोटल स्टेप हो गए 2। अब एक स्टेप और है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 समझाता हूं। नोट करें बच्चों इसको। आते हैं बच्चों स्टेप नंबर 3 पर। हमें बनाना है ग्लूकोसाजोन। अभी क्या बना है बच्चों, फ्रक्टोसोन फेनिल हाइड्रेजोन। आते हैं स्टेप नंबर 3 पर, इसको लिख लेते हैं CHO, C डबल बॉन्ड NH, C6H5, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब एक मॉलिक्यूल और यूज करेंगे बच्चों, इसको मैं प्लस करके यहां लिख देता हूं, H2NH, C6H5 गिब्स। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहां से कट मैं कर रहा हूं O को और यहां से कट करूंगा H2 को, तो क्या यहां पे आपको निकालना है H2O। जो बचा है वही आपका फाइनल प्रोडक्ट है, उसको आप लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड NH, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, C6H5 CHOH का होल थ्राइस, और ये हो गया आपका CH2OH, और इसका नाम है बच्चों ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। तो आपने देखा रिएक्शन जरूर 3 स्टेप में जा रहा है, बट आप जब इसको बार बार लिखेंगे तो इसको आसानी से लिख पाएंगे, इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, और ये लगभग हर बार पूछा जाता है। ग्लूकोज से ओसाजोन बनाओ या फ्रक्टोज से ओसाजोन बनाओ, या क्या होता है जब ग्लूकोज की अपक्रिया फेनिल हाइड्रेजीन से होती है, या क्या होता है जब फ्रक्टोज की अपक्रिया फेनिल हाइड्रेजीन से होती है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करनी है। अब इसमें जो हुआ है वो चलो मैं यहाँ पे समराइज करते हुए आपके सामने लिख देता हूं। फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अपक्रिया करके ग्लूकोसाजोन, शॉर्ट में इसको कहते हैं बच्चों ओसाजोन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, ग्लूकोसाजोन बनाता है। अब क्रिया तीन पदों में होती है। अब क्रिया 3 पदों में होती है। अब बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया रिएक्शन। ठीक बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब
अब बच्चों आते हैं रिएक्शन नंबर 4 पर और इसका कराते हैं अपचयन, रिडक्शन, अपचयन। बच्चों जब इसकी अपक्रिया हम सोडियम अमलगम और जल से कराते हैं तो इसका अपचयन हो जाता है और ये दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनाता है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल, जो दोनों एक दूसरे के समावेशी यानी कि आइसोमर होते हैं। रिएक्शन को देखते हैं। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH। ये तो बच्चों आपका हुआ फ्रक्टोज और हो रहा है इसका अपचयन, यानी कि यहाँ पे ऐड करना है हमें नेसेंट हाइड्रोजन। कहाँ से मिलेगी बच्चों? सोडियम अमलगम NaHG और किसका मिक्सचर है बच्चों? H2O का। इसको चाहो तो ऐसे आप लिख लो NaHG प्लस H2O। ये मिक्सचर यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा जिससे इसका होगा अपचयन। बनेगा क्या देखिए बच्चों, CH2OH CHOH का होल थ्राइस और इधर हो गया CH2OH प्लस CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड, CH2OH। आप सोच रहे होंगे मैंने सेकेंड नंबर वाले कार्बन के साथ अभी कोई कुछ जोड़ा क्यों नहीं। तो बच्चों देखो ध्यान से, इससे हमें H और OH ही जोड़ना है। जब OH राइट हैंड साइड में जुड़ता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। ठीक, अब जब बच्चों OH को हम जोड़ देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और H को राइट हैंड साइड में तो बनता है मैनीटॉल, मैनीटॉल। तो सॉर्बिटॉल और मैनीटॉल का बनता है मिक्सचर। तो बच्चों यहां पर आप लिख सकते हैं फ्रक्टोज की अपक्रिया सोडियम अमलगम व जल के मिश्रण से कराने पर इसका, किसका बच्चों? फ्रक्टोज का अपचयन हो जाता है, अपचयन हो जाता है और बच्चों क्या मिलता है? सॉर्बिटॉल व मैनीटॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है, ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज है आप रिएक्शन कैसे बनाते हैं। तो जब OH राइट हैंड साइड में होगा तो सॉर्बिटॉल, जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो मैनीटॉल। चाहो तो बैलेंस कराने के लिए आप यहाँ, चलो ठीक, 2H हमने इसमें जोड़ दिया, अब ये बैलेंस हो चुका है। नंबर 5 पर आते हैं और पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, जिसको बच्चों कहेंगे ऑक्सीकरण। बच्चों इसमें कीटोन समूह होता है फ्रक्टोज में, जिस कारण से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये अपचायक का भी कार्य करने लगता है। फ्रक्टोज
कीटोन समूह होने के कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और यह अपचायक का कार्य करता है। अपचायक का कार्य करता है। नंबर फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 बच्चों, कंसंट्रेट HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये इसका ऑक्सीकरण कर देता है फ्रक्टोज का, और फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण से हमें दो उत्पाद मिलते हैं, एक तो ग्लाइकोलिक अम्ल मिलता है और दूसरा टार्टरिक अम्ल मिलता है। रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। हमारे पास है फ्रक्टोज CH2OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ हम CHOH का होल थ्राइस लिखते हैं। इसमें से एक CHOH यहाँ ओपन कर लेते हैं। CHOH को हमने एक को ओपन किया, तो अब होल थ्राइस ना लिखकर हम लिखेंगे होल ट्वाइस, और CH2OH। ये क्या है बच्चों हमारा? ये है हमारा फ्रक्टोज। ऑक्सीडेशन करना है तो सीधी सी बात है, हमें नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, और ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3। ये बच्चों एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब यहाँ दो प्रोडक्ट जो बनते हैं, एक तो बच्चों बनता है CH2OH सिंगल बॉन्ड COOH, इसको बच्चों कहते हैं ग्लाइकोलिक अम्ल। ये बच्चों है ग्लाइकोलिक अम्ल। अब दूसरा प्रोडक्ट बच्चों जो बनता है इसमें, वो है COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस COOH। इसका नाम बच्चों हो जाता है टार्टरिक अम्ल। इसका नाम है बच्चों टार्टरिक अम्ल। अब रिएक्शन को ध्यान से देखो, इससे हमें ये दो प्रोडक्ट मिले, बने कैसे होंगे बच्चों? यहां से सोचो आप, यहां से ये कट हो गया तो CH2OH और COOH, ये बात यहां पर सामने आ रही है। तो अब एक O यहां पर तो था ही, इसमें एक O यहां से मिला, मतलब एक O और हमने इसमें यूज कर लिया है। एक बात और बच्चों, यहाँ एक H भी यूज हुआ है तो हम एक H और लिख दें, ठीक। इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि ये नीचे वाला पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया? टार्टरिक एसिड में, COOH, यानी कि एक O यहाँ यूज हुआ, ठीक, और एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, ठीक। अब इसके बाद CHOH का होल ट्वाइस, ठीक हो गया। अब ये क्या हुआ? ये COOH, यानी कि एक O और यूज हुआ, एक O और यूज हुआ, और यहां से क्या हुआ बच्चों? यहां से दो H निकले, दो H निकले। कितने H निकले बच्चों? दो H। अब ध्यान देना बच्चों, अपनी मैथमेटिक्स थोड़ा दिमाग में लाइए। 1H प्लस 1H माइनस कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो बच्चों कितने O हो गए? 1 2 3, 3 O यहाँ पर यूज हो रहे हैं। इसके बाद दो H और निकल रहे हैं, तो ये दो H क्या बनाएंगे? ये दो H मान लो H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये या तो यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, माइनस H2O,
जब ये 2H आप H2O में कन्वर्ट कर देंगे तो एक ऑक्सीजन और जुड़ेगा उसके साथ में, तो टोटल ऑक्सीजन कितने ऐड हो रहे हैं 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि फ्रक्टोज कंसंट्रेट HNO3 से जब अपक्रिया करता है तो यह ऑक्सीकृत हो जाता है और ग्लाइकोलिक अम्ल व टार्टरिक अम्ल बनते हैं। लिख देंगे फ्रक्टोज कंसंट्रेट HNO3, ये बच्चों प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकृत होकर ग्लाइकोलिक अम्ल व टार्टरिक अम्ल बनाता है। तो ठीक है बच्चों, आप नोट करें, इसे नोट करें रिएक्शनों को। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसे। अब बच्चों इसकी अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल से अपक्रिया। ध्यान करिए बच्चों, आपने ग्लूकोज में ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराई थी तो वहां ग्लूकोज का हो गया था ऑक्सीडेशन, लेकिन बच्चों यहां ब्रोमीन वाटर फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता है क्योंकि ब्रोमीन वाटर एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। लेकिन यहां इसलिए इस पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूं, जब आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उस समय ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां हम लिखेंगे फ्रक्टोज ब्रोमीन जल, यानी कि Br2 प्लस H2O या क्लोरीन जल, इसका मतलब Cl2 प्लस H2O या सोडियम हाइपो ब्रोमाइड, यानी कि NaOBr द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है क्योंकि ये दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। ये बच्चों जो भी मैंने यहाँ लिखा है, ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर और सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ये सब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन फ्रुक्टोज का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये दुर्बल क्या हैं, ऑक्सीकारक हैं। ऐसा बच्चों इसलिए है क्योंकि फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। अब नंबर आता है बच्चों 3rd और रिएक्शन विद टॉलेंस रीजेंट, टॉलन अपकर्मक से अपक्रिया कराते हैं, टॉलन अभिकर्मक। किससे अपक्रिया कराने जा रहे हैं, टॉलन अपकर्मक से। बच्चों ग्लूकोज को जरा ध्यान करिए, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी को, तो आप पाएंगे कि ग्लूकोज क्या करता है, टॉलन अपकर्मक से जब अपक्रिया करता है तो स्वयं
ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और टोलन अपकर्मक का अपचयन करता है सिल्वर मिरर या सिल्वर के काले अवक्षेप में। बिल्कुल सेम पैटर्न में यहाँ फ्रक्टोज भी रिएक्शन करता है और फ्रक्टोज स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर के टोलन अपकर्मक का अपचयन करता है सिल्वर मिरर या सिल्वर के काले अवक्षेप में। टोलन अपकर्मक क्या है तो मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ ग्लूकोज वाले लेक्चर वीडियो में। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि वो ग्लूकोज का लेक्चर वीडियो ज़रूर देखें, या हमारे चैनल पर एल्डिहाइड जो चैप्टर है उसमें टोलन और फेलिंग रीजेंट का मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया है, तो वहाँ जा कर के आप लेक्चर वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। तो टोलन रीजेंट अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है और जिसको हम रिएक्शन में Ag2O से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा इसकी रिएक्शन देखते हैं। CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। यहाँ पर हम करेंगे प्लस Ag2O गिब्स। आप देखिए बच्चों बनता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र लिखो COOH और यहाँ CHOH का होल 4 और CH2OH। ये आपने पढ़ा है, ये फार्मूला किसका है, ग्लूकोनिक अम्ल। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा, यहाँ सिल्वर मिरर भी बनता है तो Ag या सिल्वर अवक्षेप भी बनता है। तो इसको ऐसे दिखाएंगे सिल्वर मिरर या सिल्वर अवक्षेप को। अब बच्चों यहाँ देखिए ये कुल मिला के पुनर्विन्यासित हुआ है। देखिए ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो है, जो फ्रक्टोज जब टोलन अपकर्मक से अपक्रिया करता है तो टोलन में क्या होता है, टोलन अपकर्मक में क्षारीय प्रवृत्ति होती है, इसकी क्षार होता है। टोलन अपकर्मक है क्या, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन है AgNO3 प्लस NH4OH, तो ये इसमें क्षार है, क्षार मिला हुआ है, यानी कि जो टोलन रीजेंट की जो नेचर है वो क्षारीय नेचर है। तो इस वजह से जब ये फ्रक्टोज रिएक्शन करता है टोलन अपकर्मक से तो पहले इसका पुनर्विन्यास होता है ग्लूकोज में। किसमें पुनर्विन्यास होता है बच्चों, ग्लूकोज में, मतलब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और तब ये ग्लूकोनिक अम्ल और सिल्वर मिरर बनाता है। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ्रक्टोज का पुनर्विन्यास होता है किसमें, ग्लूकोज में। किस वजह से, चूंकि टोलन रीजेंट की जो प्रवृत्ति है या जो प्रकृति है वो क्षारीय है, इसमें क्षार होता है टोलन रीजेंट में, इस वजह से इसका पुनर्विन्यास हो जाता है ग्लूकोज में और ये ग्लूकोनिक अम्ल और सिल्वर मिरर बनाता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन विद, यहां पर भी लिख लो रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन यानी कि फेलिंग विलयन से, फेलिंग विलयन से अपक्रिया। फेलिंग विलयन भी बच्चों मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। दो तरह के फेलिंग विलयन होते हैं, ए और बी। उन दोनों का जो सममूलर विलयन होता है उसको हम फेलिंग विलयन कहते हैं। ए क्या होता है, क्षारीय कॉपर सल्फेट विलयन, और ये क्या होता है, क्षारीय सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो दोनों में क्षार का यूज हुआ है। तो यही बात यहाँ पर अप्लाई होगी कि जब फ्रक्टोज फेलिंग सोल्यूशन से अपक्रिया करता है तो फ्रक्टोज का पहले पुनर्विन्यास होता है ग्लूकोज में, इसके बाद ग्लूकोनिक अम्ल और वहां बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस और CH2OH
CuO, फेलिंग सोल्यूशन को CuO से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। यहाँ COOH का होल 4 और CH2OH और यहाँ Cu2O, इसका बनता है लाल औक्षेप, रेड PPT। तो इस तरह से जो फ्रक्टोज है ये टोलन रीजेंट और फेलिंग सोल्यूशन दोनों से अपक्रिया करता है और स्वयं तो ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल, और टोलन रीजेंट का भी अपचयन करता है और फेलिंग रीजेंट का भी अपचयन करता है। दोनों का ये करता है बच्चों अपचयन। तो इसको लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे राइट डाउन कर लें इसको, फ्रक्टोज टोलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और टोलिन अभिकर्मक का अपचयन रजत दर्पण या सिल्वर के काले अवक्षेप में कर देता है। तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल है। अब इसमें देखो यही बात इसमें हो जाएगी, फेलिंग सॉल्यूशन में भी यही बात हो जाएगी। फ्रक्टोज फेलिंग विलयन से अपक्रिया करके, फेलिंग विलयन से अपक्रिया करके स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या करता है, और फेलिंग विलयन का अपचयन क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में कर देता है। और ये बात बच्चों ध्यान में रखनी है कि चाहे वो फेलिंग रीजेंट हो या फेलिंग विलयन हो या टोलिन अपकर्मक हो, इन दोनों में क्षार होता है, जिस वजह से यहाँ पर फ्रक्टोज का पुनर्विन्यास होता है ग्लूकोज में।
इस बात को बच्चों आप लिख लेंगे कि इन दोनों में क्षार होने की वजह से फ्रक्टोज का पुनर्विन्यासित होता है ग्लूकोज में, इस वजह से इसमें ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। तो नोट करें बच्चों, इसको साफ करते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट बी पर और इसकी रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। हेडिंग डालते हैं बच्चों पार्ट बी, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। और इसमें सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसीटाइलेशन। एसीटाइलेशन, एसिटिलीकरण। अब बच्चों पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं। जब फ्रक्टोज को एसीटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं, तब इसका एसिटिलीकरण हो जाता है। एसिटिलीकरण हो जाता है और फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बनता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो है फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। अब बच्चों इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है इसकी। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें फ्रक्टोज लिखना है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एसिटिल क्लोराइड, जिसका फार्मूला CH3COCl, CH3COCl। देखते हैं बच्चों प्रोडक्ट बना के। अब ध्यान दो बच्चों, इसमें रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH इसमें है टोटल 5, तो हमें 5 मॉलिक्यूल चाहिए एसिटिल क्लोराइड के। ये क्या है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड। कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 5। अब देखिए बच्चों, एक OH ये है, एक OH ये है, एक OH ये है। अब बच्चों देखिए यहाँ क्या होता है, ये 5 तो OH हैं, ये CH3CO ये वाला पार्ट हटेगा यहाँ से और ये पार्ट हमारा रिप्लेस करेगा H को। ये जो OH है इसमें H को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा, H को। तो यहाँ होगा क्या, CH2O COCH3, CHO COCH3, CH2O COCH3 और ये जो H निकलेंगे 5, 1 3 1 4 4 1 5, ये इन 5 Cl से, यहाँ 5 Cl हैं, मिलकर के बनाएंगे 5 HCl। देखते हैं बच्चों, CH2OCOCH3 यहाँ ऐसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CHOCOCH3 का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड CH2OCOCH3 प्लस 5 HCl
इसको बच्चों कहते हैं फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। ठीक, अब इसमें क्या है, अगली रिएक्शन देखते हैं। ये बच्चों था आपका फ्रक्टोज। अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। एसिटिक एनहाइड्राइड फार्मूला जानते होंगे, CH3CO का होल ट्वाइस आउटसाइड O। ये क्या है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ यही बात समझिए, जो फंक्शन यहाँ हुआ है वही यहाँ होगा। ये पांचों वाई छटेंगे और पांचों वाई छटेंगे, उनकी जगह जुड़ेगा जाके CH3CO। तो टोटल CH3CO जुड़ने वाले हैं 5, तो हम यहाँ 5 से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। अब जब 5 से तुम इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 CH3CO और एक्स्ट्रा हो गए, तो वो 5 CH3CO जो एक्स्ट्रा हो गए, तो ध्यान दो ये 5 O भी तो एक्स्ट्रा हो गए, तो ये 5 O इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये टोटल हो गया CH3COO। और यहाँ से 5 H निकलेंगे तो 5 H यहाँ जुड़ जाएंगे, तो 5 इसमें अणु बन जाएंगे एसिटिक अम्ल के। देखिए बच्चों लिखते हैं, CH2OCO CH3, C डबल बॉन्ड O, CHOCO CH3 का होल थ्राइस और ये CH2OCO CH3 प्लस 5 CH3COOH। इसका भी नाम बच्चों फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। अब बच्चों ये तो हो गया इसका एसिटाइलेशन, लेकिन बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ये सिद्ध करती है कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। यहां पर हम ये बात लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह हैं। ठीक बच्चों, ये इस क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करो कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह हैं, तो आप इनमें से कोई भी रिएक्शन लिख करके प्रूव कर सकते हैं। या इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब फ्रक्टोज की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से होती है, या क्या होता है जब फ्रक्टोज की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से होती है। तो आपको यही रिएक्शन लिख करके अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो बच्चों इसे नोट करें। ठीक बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब इसमें दूसरी रिएक्शन पर आते हैं और हेडिंग डालते हैं फ्रक्टोसाइड का बनना। बच्चों ये फ्रक्टोसाइड भी बनाता है, और ये होता क्या है अब इसको देखो बच्चों। जब हम अपक्रिया इसकी कराते हैं, चलिए अच्छा रिएक्शन पहले देखते हैं। हम लिख लेते हैं फ्रक्टोज को आणविक फॉर्म में लिखते हैं, C6H12 होता है, H11 कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6। ये मोलकुलर फार्मूला होता है, इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, C6H11O5 डॉट मैंने कर दिया OH डॉट OH। तो ये दोनों एक ही बात हो गई बच्चों, C6H12O6। और इसकी अपक्रिया कराते हैं जरा एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल को भी पलट के लिख देते हैं, C2H5OH। ये क्या है बच्चों, एथिल अल्कोहल।
और ये रिएक्शन कराते हैं बच्चों शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, तो लिख देंगे ड्राई HCl। तो इसमें बच्चों होता क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ से ये OH कट हो जाता है और यहाँ से H कट हो जाता है, ठीक। H2O निकल गया बाहर, बना क्या C6H11O5 डॉट OC2H5 और प्लस H2O। इसको बच्चों कहते हैं एथिल फ्रक्टोसाइड। इसको बच्चों बोला जाता है एथिल फ्रक्टोसाइड। यानी कि जब शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में फ्रक्टोज की अपक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एथिल फ्रक्टोसाइड बनता है। आसान सी बात है बच्चों, आप लिख सकते हैं इसको। देखिए बच्चों, जब शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में फ्रक्टोज की अपक्रिया किससे कराई जाती है, एथिल अल्कोहल से कराते हैं, तब एथिल फ्रक्टो फ्रक्टोसाइड बनता है। तो ये बात आप लिख देंगे, रिएक्शन हो जाएगा आपका, ठीक। अब बच्चों ये तो रिएक्शन थी ड्यू टू OH ग्रुप, इसमें OH ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा था। अब इसकी बच्चों कुछ अदर रिएक्शन देख लेते हैं। कैटेगरी सी में आएंगे, पार्ट सी, अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस में बच्चों सबसे पहले किण्वन को देखते हैं। जिन बच्चों ने किण्वन नहीं पढ़ा है वो ग्लूकोज वाला हमारा लेक्चर वीडियो देख लें, उसमें मैंने किण्वन को डिटेल में समझा भी दिया है और उसको लिखा भी दिया है। किण्वन बच्चों एक छोटा पौधा होता है जिसको खमीर या ईस्ट कहते हैं और उसी को किण्व कहा जाता है। तो वो बहुत सूक्ष्म पौधा होता है जो अन्य जीवों की भांति उसको भी भोजन की आवश्यकता होती है, और ये पौधा जो खमीर होता है जिसको किण्व कहते हैं, जिसको ईस्ट कहते हैं इंग्लिश में, ये शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन से भोजन प्राप्त करता है। शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन से भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही बच्चों किण्वन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर करना क्या है, फ्रक्टोज का जलीय विलयन लेना है, C6H12 O6 ये है बच्चों फ्रक्टोज। इसका जलीय विलयन लेकर के जब इसमें बच्चों मिलाते हैं खमीर, क्या मिलाते हैं, खमीर। तो खमीर में बच्चों एक एंजाइम होता है जाइमेज, क्या होता है, जाइमेज। वो क्या करता है, फ्रक्टोज का किण्वन कर देता है, यानी कि अपघटन कर देता है और ये बनाता है एथिल अल्कोहल और CO2 गैस निकलती है। अब इसको बच्चों करना है बैलेंस। तो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन है 1 और 5 6, यहाँ टोटल है 12, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, पहले हाइड्रोजन कर लो बैलेंस। इसके बाद देखो कार्बन की संख्या 2 दूना 4 और यहाँ 6, 2 कम है तो यहाँ 2 का गुणा कर दो, रिएक्शन हो गया आपका बैलेंस। तो किण्वन कब होता है, जब फ्रक्टोज के जलीय विलयन में खमीर मिलाते हैं यानी कि ईस्ट मिलाते हैं, तब इसका किण्वन हो जाता है और एथिल अल्कोहल व CO2 गैस बनती है। और किण्वन क्या है,
शर्करायुक्त पदार्थों के खमीर के द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और इसको समझने के लिए या और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा ग्लूकोज वाला लेक्चर वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे फ्रक्टोज के जलीय विलयन में खमीर मिलाने पर इसका किण्वन हो जाता है, इसका किण्वन हो जाता है और एथिल अल्कोहल व CO2 गैस बनती है। ठीक, यह किस वजह से होता है? यह है खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम के कारण होता है। यह खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम के कारण होता है। कौन? किण्वन। अब बच्चों एक रिएक्शन और देखते हैं, रिएक्शन नंबर 2। इसकी अब क्रिया कराते हैं रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से। रिएक्शन विद रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस प्लस करके लिख दे, प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। किससे अब क्रिया इसकी हो रही है? रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से। बच्चों जब रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड से अब क्रिया करके एन हेक्सेन बनाता है। कौन? फ्रक्टोज एन हेक्सेन बनाता है। इसमें वाटर भी बनता है और इसमें आयोडीन भी बनती है। रिएक्शन देखो बच्चों, C6H12O6 ये तो है बच्चों आपका फ्रक्टोज और इसकी अब क्रिया हो रही है हाइड्रोजन आयोडाइड से रेड फास्फोरस की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। सबसे पहले तो आप बना लो एन हेक्सेन C4H14, इसके बाद बना दो वाटर, इसके बाद बना दो आयोडीन और इसके बाद अब रिएक्शन कर लो बैलेंस। ये क्या बना बच्चों? एन हेक्सेन। एन हेक्सेन रिएक्शन कर लें बैलेंस C6H14, H14 बच्चों होगा यहाँ पर। यहाँ H है कितना? 12 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ और जुड़े हैं। इसके बाद बच्चों जरा ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन यहाँ है 6, तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो 6। अब हाइड्रोजन टोटल कितने एक्सेस में हुए हैं? 6 2 जा 12 और 2 यहाँ, चूंकि C6H12 था तो 12 यहाँ 2 यहाँ 14 हाइड्रोजन एक्सेस में आए हैं। कितने? 14। तो यहाँ पर हम कर दें 14 से मल्टीप्लाई, किसको? हाइड्रोजन आयोडाइड को। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब आयोडीन डिसबैलेंस है, आयोडीन 14 हो गई, यहाँ 2 हैं तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये रिएक्शन ये सिद्ध करती है कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है। क्वेश्चन आता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है। उस समय बच्चों आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फ्रक्टोज लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया करके एन हेक्सेन बनाता है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है, चूंकि एन स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स के लिए ही यूज होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे
यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया सिद्ध करती है कि फ्रक्टोज में छह कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। तो बच्चों अब आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज अब यहीं से समाप्त होती हैं और इस लेक्चर वीडियो को भी अब यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप इन्हें अपनी केमिस्ट्री कॉपी में लिख करके केमिकल रिएक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। अंत में ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको रेगुलर वीडियो का अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाए।